नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स को बनाने की कोशिश करेंगे जो खास बात करके हमने अभी तक बनाया है वेरिएबल और सेपरेबल को लेकर के। और ये क्लास हमारी कल तक चलेगी क्योंकि हम तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके बीच करवा रहे हैं ताकि आपकी कमांड बहुत ही बेहतरीन हो जाए। लेकिन अगर आप फाइनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं इस तरीके के टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो भाई साहब आपको दमदार तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करते तो फिर ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। प्रॉब्लम तो बन जाएगा, हम बताएंगे, इजी भी लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त कमांड तो उसी से बनता है जो उसमें मेहनत करता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, आपको इतना काम तो कर ही लेना है। आइए अब फटाफट मेरे दोस्त इस तरीके के क्वेश्चंस की यहाँ पर सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए कैसे तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है वो वेरिएबल एंड सेपरेबल के ऊपर चल रहा है कि नहीं, यानी हमारा कंसेप्ट किस पे चल रहा है, वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर। और वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड dx को लाते हैं तो दूसरे साइड dy को, जिधर dx रहता है उधर पूरा x का टर्म लाते हैं सर, और पूरा जिधर dy रहता है उधर पूरा y का टर्म लाते हैं। इतना हम लोग काम करते हैं। और फिर तीसरा काम कि इसमें हम लोग इंटीग्रेशंस कर देते हैं, हमारा वेरिएबल और सेपरेबल का क्वेश्चन बन करके आ जाता है। यानी कहने का मतलब बस इतना ही सा है मेरे दोस्त कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके का दिया है और अगर आप वेरिएबल और सेपरेबल वाला मेथड लगा रहे हैं तो एक साइड dx लाइए, एक साइड dy लाइए, जिधर dx है उधर पूरा x का टर्म, जिधर dy है उधर पूरा y का टर्म लाइए और दोनों साइड कर दीजिए इंटीग्रेशंस और आपका काम हो जाता है खत्म। तो मेरे दोस्त इतना ही आसान बेहतरीन ढंग से आपको बनानी है। आइए अब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग इसको सिंपली ढंग से खत्म कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आइए हम लोग इस पर चर्चा कर देते हैं। अगर इस पर चर्चा करोगे मेरे दोस्त तो देखो बहुत आसान है अगर मेरे हिसाब से अगर आप चले तो। लेकिन देखो ये मेरे लिए आसान है, लेकिन आपके लिए तो बहुत ये इजीली वे में और बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिमाग लगाएंगे, अगर हम इसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें गिवन दैट है वो हम लोगों को आइडिया होनी चाहिए कि क्वेश्चन आखिर दिख कैसे रहा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई होता है। इतनी बातें तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है। इधर dy दिख रहा है सर, ऊपर dx दिख रहा है नीचे, तो इसको उधर भेजते हैं ताकि dy इधर हो जाए, dx उधर हो जाए। पहला काम तो आपको ये करना है। तो इन दिस केस अगर हम dy इधर लिखे और dx को उधर भेजे तो e टू द पावर x माइनस वाई प्लस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई, और यहाँ पर आ गया है सर हमारा dx। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो dy वाला टर्म हमारा इधर हो गया, dx वाला टर्म हमारा इधर हो गया, यानी पूरा y का टर्म हम इधर लाएंगे, पूरा x का टर्म हम उधर ले जाएंगे। बस इतना काम करना है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि e टू द पावर x माइनस वाई है, यहाँ पर y प्रॉपरली सेपरेट नहीं है, यहाँ भी e टू द पावर माइनस वाई है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत आइडिया लगाते हैं, कुछ बहुत टेक्निक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हम लोग कुछ बहुत फॉर्मूला से रिलेटेड कंसेप्ट को जानते हैं, उस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ से ये बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला पर आपको लेकर के चलते हैं मेरे दोस्त। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर e टू द पावर x प्लस वाई होता है हमारे पास, ठीक है, e के पावर में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम इसको e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर वाई लिख देते हैं ऐसा। अगर यही चीज अगर e टू द पावर x माइनस वाई होता है मेरे दोस्त तो इसको हम e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई लिख देते हैं। या कभी कभार इसी को e टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर वाई भी लिख देते हैं अगर माइनस साइन रहता है। कभी भी e का पावर 0 रहता है मेरे दोस्त तो इसको हम सीधा सीधी 1 लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी 1 बाई ई टू द पावर x रहता है सर, ठीक है, तो हम इसको ऊपर ले जाकर के ई टू द पावर माइनस एक्स लिख देते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी कंसेप्ट जो है वो आपको आनी चाहिए बहुत ही बारीकी तरीके से, ताकि आप चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर कर सके, ठीक है। तो वो चीजें जो हैं वो आपके बीच ये होनी चाहिए। तो हमने फाइनली उस पर बहुत सारे काम करने की कोशिश किया है, आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला भी दे दिए हैं। अब यहाँ पर आ जाइए सर जिस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है, यानी कि इस वाले संदर्भ में कि dy तो इधर हो गया, e टू द पावर x माइनस वाई है तो इसको दो टर्म में तोड़ते हैं, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई में, यानी कि ये सेकेंड वाला टर्म के जैसा, प्लस में यहाँ से एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस वाई एंड dx, ठीक है जी। अब हम ऐसा में क्यों तोड़े, ताकि ये और ये वाला दो टर्म जो है वो सेम दिख रहा है, वो कॉमन आ सके। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो dy e टू द पावर माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई यहाँ है, दोनों में से हम e टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ बचेगा e टू दी पावर x और प्लस तो प्लस, और यहाँ पर बचेगा सीधा सीधी x स्क्वायर और यहाँ बचेगा सीधा सीधी dx। तो मेरे दोस्त इस तरीके से इतना काम तो आपको कर लेना ही है। आगे अगर थोड़ी बहुत बढ़े तो अब यहाँ से देखने वाली बात है कि इधर dy है तो पूरा y टर्म इधर, पूरा dx है तो पूरा x टर्म तो ऑलरेडी इधर है। तो इन दिस केस देखोगे तो dy अपॉन e टू दी पावर माइनस y बन गया। राइट हैंड साइड में अगर देखोगे तो यहाँ से e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास dx बन करके आ रहा है मेरे दोस्त। इन दिस केस अगर हम यहाँ से चर्चा करें e टू दी पावर माइनस वाई है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सीधा सीधी e टू दी पावर y और dy बन जाएगा। यहाँ से देखोगे तो e टू दी पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ से dx बन गया मेरे दोस्त। अब बस इतना काम करना है कि दोनों साइड हमको इंटीग्रेशंस लेना है। तो दोनों साइड अगर हमको इंटीग्रेशंस लेना है तो अब यहाँ से हम लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स हम क्या लेंगे सर, इंटीग्रेशंस लेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेशंस लेंगे यानी e टू दी पावर y dy, और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ से हम लिख सकते हैं सर dx। क्लियर है इतनी बातें? अब जरा सा सुनना, e टू दी पावर y का अगर आप इंटीग्रेशंस करते हो तो सिंपली e टू दी पावर y ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर y का भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e टू दी पावर y हो गया। राइट हैंड साइड में देखोगे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो पावर 2 है तो वहां पर एक पावर बढ़ाएंगे यानी पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस में c। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आपको बस अंडरस्टैंडिंग रखना है कि दो वेरिएबल है dx और dy, तो dx को एक साइड dy को अलग साइड, फिर वहां से थोड़ी बहुत सॉल्व वगैरह करके y वाला को एक साइड x वाला को एक साइड करके इंटीग्रेशन कर देनी है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये एग्जांपल का क्वेश्चन लिया गया है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क। इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है। बस यहाँ पर x प्लस वाई लिख दिया है और यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू टू दी पावर वाई लिख दिया है। तो मेरे दोस्त ज्यादा इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नहीं भी बनेगा तो इन द कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा कि यहाँ पर ये चीजें नहीं हुई, आप नंबर के साथ ये सेकंड का टाइपिंग करके हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। लेकिन बनाइएगा अगर इसको एडिटिव तो ये भी बन जाएगा, बस कंसेप्चुअली आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर भी एक उसी तरीके का मजेदार सा क्वेश्चन है जहां पर हमें dx और dy को अलग अलग सेपरेट करके भी बनानी है। तो यहाँ से अगर हम इसकी सॉल्यूशंस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो मेरे दोस्त कैसे बन करके आएगा। यहाँ से अगर देखें तो dx इधर दिख रहा है, dy इधर दिख रहा है, लेकिन प्लस में है तो उसको उस साइड भेजते हैं, यानी बराबर की एक साइड dx आना चाहिए, एक साइड dy आना चाहिए। तो इन दिस केस अगर यहाँ से देखोगे मेरे दोस्त x माइनस वाई बन गया, यहाँ से dx दिख गया, राइट हैंड साइड में भेजोगे तो e टू दी पावर वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई दिख रहा है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर जो सवाल बन करके आता है कि यहाँ पर हमारा पास है dy, यहाँ पर है हमारे पास dx, यानी पूरा x का टर्म इधर आना चाहिए, पूरा y का टर्म उधर जाना चाहिए। ये बातें क्लियर है? तो इन दिस हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला है उसको ब्रेक करेंगे। और अभी हमने आपको थोड़ी बहुत फॉर्मूला का आइडिया दे दिया था कि अगर e टू दी पावर x माइनस वाई है तो सीधा सीधे e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। तो इन दिस केस अगर आप ये चर्चा करके यहाँ चलते हो तो देखो हमारे पास अब इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में e टू दी पावर y इंटू e टू दी पावर माइनस x इंटू dy लिख सकते हैं। इतनी काम हम लोगों ने कर लिया। अब इधर क्योंकि dx है तो पूरा x का टर्म इधर, dy इधर है तो पूरा y का टर्म इधर, तो पहले लिख लेते हैं dx, यहाँ पर x वाला टर्म e टू दी पावर x है, यहाँ पर e टू दी पावर माइनस x वाला टर्म को इधर ले लाएंगे तो नीचे आएगा e टू दी पावर माइनस x। यहाँ पर देख लो dy तो dy है, ऊपर में यहाँ e टू दी पावर y वाला टर्म है, और नीचे अगर देखोगे तो e टू दी पावर माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? अब ये माइनस वाला टर्म ऊपर में जाएगा तो e टू दी पावर 2x हो जाएगा, एंड यहाँ से dx। क्यों जी ऐसा 2x होगा? तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास ऐसा टर्म होता है e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर y, ऐसा टर्म, तो ये जब ऊपर जाता है तो e टू दी पावर x माइनस y हो जाता है ऐसे। तो जब ये माइनस वाला टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से देखो ऊपर में x था, नीचे से माइनस x गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 2x बन गया। राइट हैंड साइड में अगर मेरे दोस्त देखोगे तो यहाँ भी e टू दी पावर y था, लेकिन ये माइनस वाला y जाएगा तो वहाँ ऐड होकर के यहाँ पर सीधा सीधी
2y बनाएगा और यहाँ से dy, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन ले लो, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x एंड x का कोफिशिएंट में 2 है तो 2 से डिवाइड, e टू द पावर 2y में e टू द पावर 2y, y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड एंड प्लस में c। तो इस तरीके से चीजें हमारे पास बन करके आती हैं। तो कहने का मेरे दोस्त, इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को बनाने के लिए तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बाकी हम तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीच ले रहे हैं, हर एक क्वेश्चन पर दमदार तरीके से प्रैक्टिस करिए, एक बार दो बार करिए, आपकी कमांड ऑलरेडी बन जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। सॉरी मिस्टेक हो रही है। हाँ, 10वां नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ भी सेम तरीके का लॉजिक्स लगाने हैं मेरे दोस्त, दोनों के दोनों क्वेश्चन में आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस तरीके की चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को एक बेहतरीन ढंग से नया क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं। आपको लगातार इस पर भयंकर वाला प्रैक्टिस कर लेना है, 2 बार 3 बार भी अगर कर लेते हो, नहीं मूड करेगा तो हेडफोन में गाना लगा करके भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि भैया इसका क्वेश्चन बनता कैसे है, और आपको कमांड ऑलरेडी बन करके आ जाएगा। तो टेंशन लेने की नहीं है रे बाबा, बस आपको ध्यान में रखना कि कितना हद तक हम इसकी प्रैक्टिस दमदार तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम इस पर चर्चा कर देते हैं मेरे दोस्त, इस वाले क्वेश्चन पे। अगर इस पे चर्चा कर रहे हैं तो देखो होगा क्या। इन दिस केस हमारा यहाँ पर दिख रहा है y, ठीक है जी, यहाँ दिख रहा है हमारा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर दिख रहा है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में, और यहाँ दिख रहा है टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स वाला इतना टर्म तो इधर ही है, ये वाला y एक्स्ट्रा में दिख रहा है उसको उधर भेजते हैं पहले, क्योंकि अचानक तो dy बाई डी एक्स सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि ये भी टर्म है ये भी प्लस में है, तो पहले इसको उधर भेजेंगे फिर वो इंटू में आएगा तो सेपरेट हो सकता है। तो इन दिस केस यहाँ से लिख दिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, यहाँ से आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया मेरे दोस्त टेन इनवर्स एक्स, और y को उधर भेजेंगे मेरे दोस्त तो ये बनेगा माइनस वाई। अब बात क्लियर है। अब ये इधर पूरा टर्म इंटू में, इधर भी पूरा टर्म इंटू में, अब ये सेपरेट बेसिकली हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा टर्म दिख रहा है dx, इस dx को भेजेंगे राइट हैंड साइड में। बात क्लियर है इतनी। इस dx को भेजेंगे किस साइड में, राइट हैंड साइड में। तो इधर बचेगा dy, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, और इज इक्वल टू इधर बचा माइनस वाई, और यहाँ पर dx इधर उठ करके आया है तो dx। अब जरा सा देखो, dy वाला पूरा टर्म इधर, dx वाला पूरा टर्म इधर लाना है, क्योंकि इधर dy है उधर dx है। तो इन दिस केस मेरे पास इधर dy बन गया, और तो इधर ये y है, इसको उठा करके इधर ले लाते हैं ऐसा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ से माइनस dx बचा, और यहाँ पर देख लो ये दोनों टर्म है उसको हम इधर ले लाते हैं, यानी इन दोनों टर्म को इधर ले लाएंगे। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना है, और यहाँ पर हमारे पास टेन इनवर्स एक्स बना है। इतना टर्म हमारे पास बन करके आया, जिसको ध्यान पूर्वक से हम लोग देख पा रहे हैं। अब करना क्या है कि दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो ले लिए, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है नहीं। सीधा सीधी अगर इसको आगे बनाने की कोशिश करें तो देखो ये कैसे बनेगा। तो यहाँ मोटा मोटी 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन अगर देखेंगे तो सीधा सीधी log y हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे पास थोड़ी सी विचित्र ढंग से इंटीग्रेशन दिख रही है, यानी माइनस, तो अगर हम बाहर निकाल दें, यहाँ पर dx दिख रहा है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ से दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स। लेकिन अगर आप बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो नॉर्मली होगा नहीं। लेकिन हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें हम किसी को टी पुट करते हैं और उससे कुछ टर्म को रिप्लेस करके फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, टेन इनवर्स एक्स को अगर हम टी पुट करते हैं, अगर सपोज हम यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को अगर हम यहाँ टी पुट करते हैं तो देखो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे बीच 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सीधा सीधी डी टी। यानी कहने का मेरे दोस्त इतना ही सा कमांड है कि कहने का मतलब बस इतना है कि अगर हमने टेन इनवर्स एक्स को अगर टी पुट कर दिया तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और डी एक्स मिलकर के रिप्लेस होकर के डी टी हो जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेशन ज्यादा इजीली तरीके से बन करके आ जाएगा। तो उम्मीद यही है। यहां से देख लो log y तो log y, राइट हैंड साइड में देखोगे माइनस तो माइनस,
dx 1/x², ये हट करके dt बनेगा ऊपर में, और यहाँ पर देख लो tan इनवर्स x को तुमने t पुट कर दिया है। अब ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन करके रेडी है, बहुत ही सिंपली वन में, यानी log y तो log y, राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, तो ये हमने लिख दिया, एंड प्लस में c तो c। अब यहाँ पे करना कितना है, log y तो log y, माइनस तो माइनस, log तो log, t को क्या पुट किए थे, tan इनवर्स, तो यहाँ से लिख लेंगे tan इनवर्स x एंड प्लस में c। तो इस तरीके से भी आप इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बार बार आपको रिकमेंडेड कर रहे हैं कि इसके 3 से 4 लेक्चर है, उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं रहेगी। इसी के आ जाते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में भी इसी तरीके की आइडिया लेनी है आपको, और सेम टू सेम इसी तरीके की प्रैक्टिस करते हुए इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने हैं। जैसे इस क्वेश्चंस के लिए अगर हम आपको सामने सॉल्यूशंस रखें, तो इधर हमारे पास देख लो इतना टर्म है, e⁻y + 1 इंटू कॉस एक्स प्लस में dx। इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो e⁻y इंटू साइन एक्स और इंटू में dy हो जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा माइनस का साइन। अब जरा सा इधर देखना, अब होगा क्या कि इधर पूरा dx है तो पूरा x का टर्म इधर आएगा, यानी यहाँ बनेगा cos x dx, और यहाँ पर देख लो x का टर्म इधर है साइन वाला, तो हम साइन वाला को इधर ले लाते हैं। राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस e⁻y है, और यहाँ पर बच गया dy, और नीचे में अगर इस टर्म को इधर ले लाते तो e⁻y प्लस में 1 हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ पर देख लो ऊपर में बचा है cos x dx, और नीचे बचा है हमारे पास sin x। इतना बातें क्लियर है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस e⁻y तो y एंड अपॉन e⁻y प्लस में 1 इंटू dy। अब आपको कल की क्लास में हमने एक बेहतरीन सा फार्मूला दिया था, वो फार्मूला को आपको याद भी दिला देते हैं मेरे दोस्त, और नहीं तो अभी ही सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हमने कल कहा था कि अगर किसी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन नीचे है और उसका डेरिवेटिव ऊपर में अगर आपको मिलता है, उसका डेरिवेटिव ऊपर में मिलता है, तो सीधा सीधी लॉग लिखना और नीचे वाला जो फंक्शन है उसको लिख देना, आपका काम हो जाएगा। यानी नीचे वाला फंक्शन का ऊपर में कोई डेरिवेटिव मिलता है तो लॉग लगा करके वो फंक्शन को लिख देना है। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, साइन का डेरिवेटिव ऊपर में कॉस मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लॉग लगा करके साइन एक्स लिख देंगे। अब यहाँ देख लो e⁻y प्लस 1 का डेरिवेटिव e⁻y ऊपर में मिल रहा है, क्यों जी, क्योंकि e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y 1 का तो 0। इन दिस केस सिंपली माइनस लॉग लगा करके e⁻y प्लस में 1 लिख सकते हैं एंड प्लस में c लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त इतना ही आसान है आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने के लिए। बस आपको कंसेप्चुअली थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेशन से रिलेटेड वेरिएबल सेपरेबल को बार बार सेपरेट करके आइडिया, और इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं, इतना को भी अगर आप बनाते हुए थोड़ी सी समझदारी रखोगे, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चंस में, और 11 नंबर के क्वेश्चंस में हमारे पास इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और ये भी प्रॉब्लम जो है वो तमाम जितने भी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं आपके बीच, वो सभी के सभी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट तौर पर है ही, ठीक है। जितना भी हम सेकेंड टाइप में बात कर रहे हैं, जैसे इधर वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। इधर जो सेकेंड टाइप में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। उसको ध्यान रखिएगा इस बात पर कि जितना भी क्वेश्चन आएगा राइट हैंड साइड में वो सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ बहुत है, लेकिन राइट हैंड साइड में जितना डिस्कस कर रहे हैं सबके सब वीवीआई क्वेश्चन है। आइए मेरे दोस्त, अब यहाँ से हम सॉल्यूशंस आपको करके दे देते हैं इस वाले क्वेश्चन का। लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि सर ये तो हार्ड है नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी dy वाला टर्म इधर सेपरेट है, dy का टर्म इधर dx का टर्म सेपरेट है, तो ज्यादा करने की हमको जरूरत भी यहाँ नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर y वाला टर्म है तो सीधा सीधी y dy लिख दिए, और यहाँ से देख लो y वाला टर्म इधर है तो इसको इधर ले लाएं y प्लस 1। राइट हैंड साइड में देखोगे तो सर e⁻x dx दिख रहा है, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा e⁻x प्लस में 1। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे सर। इसका अगर हम बात करते हैं या इसका अगर हम बात करते हैं तो बस अब इंटीग्रेशंस करने की जरूरत है, जो कि हम यहाँ पर करेंगे। अब इतना बातें अगर क्लियर है तो देख लो, ज़्यादा कुछ करनी नहीं है।
यहाँ है y, यहाँ है y+1। अब तुम लोग को एक कंसेप्ट जो है वो हम आपको बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर y+1 है और ऊपर में y है तो हम क्या करते हैं, इसके इंटीग्रेशंस करने के लिए एक +1 कर देंगे और एक -1 कर देंगे, इसे कैंसिल होकर के ऊपर में y बचेगा और y+1 इंटू यहाँ से dy बनेगा। और देख लो इसका डेरिवेटिव ऊपर में ऑलरेडी मौजूद है, e⁻x+1 का डेरिवेटिव e⁻x, तो सीधा सीधे इसका इंटीग्रेशन log e⁻x+1 हो जाएगा। ठीक है, यानी अभी थोड़ा देर पहले बताया कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर हो तो लॉग लगा करके इस वाले को लिख देना है। यहाँ पर देखोगे अगर इसको अगर थोड़ी बहुत ये वाला टर्म को एक जगह रखोगे और इसको डिवाइड करोगे सीधा सीधी 1 बनेगा और इतना ही टर्म से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 में y+1 बनेगा। और यहाँ से बाहर में अगर हम देखें तो यहाँ dy बचा और राइट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो तो log e⁻x+ में 1 बच रहा है। इन दिस केस अगर आप यहाँ से देख रहे हो 1 का अगर इंटीग्रेशन देख रहे हो y dy के रिस्पेक्ट में तो y हो जाएगा, -1/y+1 का इंटीग्रेशन सीधा सीधी कितना हो जाएगा, log y+1 एंड दिस इज इक्वल टू log e⁻x+1। और मेरे दोस्त, और यहाँ पर अगर आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो बस आपको रिकमेंडेड किए हैं उतना काम कर लीजिए, आपको कहीं भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को बनाने हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी बना सकते थे लेकिन क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन दे देना तो बनता ही है। देख लो यहाँ लगा है log dy/dx e⁻x+ by, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हमको dy/dx पहले सेपरेट करना है, लेकिन log यहाँ पर यह कुल मिलाकर के इसको रिस्ट्रिक्शन डाल देगा, तो log को पहले उधर लेते आते हैं, तो यहाँ से बनेगा dy/dx। log जब इधर आता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है, यानी e⁻ax+by हो जाएगा। यानी आपको एक कंसेप्ट बताते हैं लॉग से रिलेटेड, अगर देखो अगर कोई फंक्शन में यहाँ पर log ऑफ y x लिखा है, यही log उधर जाता है तो y e⁻x बनता है, या e अगर इधर आता है तो log बनता है, ई बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इतनी बातें अगर आपकी क्लियर है तो आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। अब यहाँ पर dx नीचे दिख रहा है, इस dx को उधर रिप्लेस करते हैं, तो dy e⁻ax+ में by और इधर हम dx को रिप्लेस कर दिए। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये dy हो गया। अब आपको काम करना है कि इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि e⁻x+y रहे, इसको तोड़ सकते हैं e⁻x into e⁻y, तो यहाँ से अगर तोड़ोगे तो e⁻ax बनेगा into e⁻by बनेगा। ठीक है जी, इतना हो गया। और यहाँ से dx, अब जो x वाला है उसको x साइड, जो dy वाला है उसको y साइड, तो यहाँ से देख लो dy और इस वाले टर्म को इधर ले लाओगे तो e⁻by बनेगा। यहाँ पर e⁻ax dx है तो dx, इस वाले को ऊपर ले जाओगे तो e⁻−by और यहाँ बनेगा dy एंड यहाँ पर देखोगे तो e⁻ax dx। अब दोनों साइड कर लोगे इंटीग्रेशन, काम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे e⁻−by का इंटीग्रेशन, e⁻−by जो भी y का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा तो -b। राइट हैंड साइड में देखो e⁻ax का डेरिवेटिव e⁻ax और x का जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में लाएंगे एंड प्लस में c हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन अगर आप यहाँ से देखो तो मोटा मोटी हम इस तरीके से प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद तो यही है मेरे दोस्त कि हम इस तरीके के प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से समझे, बनाएं और बाकी सारी चीजों को कंसेप्चुअली क्लियर कर लें। अब आते हैं भैया 12 नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ पर अब आपको थोड़ी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपली वे में बन जाएगा, इसको आपको खुद से ही ट्राई करनी है, वो ध्यान में रखना है। हम थोड़ी बहुत सेपरेट करके आपको दे देंगे। यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए थोड़ी बहुत आपको फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटीग्रेशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप इसको बहुत बारीकी से बना सकते हैं। तो इन दिस केस हम थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको कंसेप्ट पहले समझा देते हैं, जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। जैसे देखो अगर हमारे पास कोई टर्म ऐसा होता है ax² प्लस में bx प्लस c, इस तरीके का टर्म होता है, और जब इसका फैक्टर बनाना पॉसिबल नहीं होता है तो हम इसे फैक्टर बनाने के लिए कुछ बहुत ऐड कुछ बहुत सब्ट्रैक्ट करके हम इसके फैक्टर बनाते हैं। जैसे ध्यान से समझो, अगर हमारे पास यही इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1, अब इसको तोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसको अगर हम तोड़ नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक आइडिया लगाएंगे। x², यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि अगर ये फॉर्मूला देखें a² प्लस 2ab प्लस में b²,
इस फॉर्मूला में अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो भले ए की जगह पर एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, यहाँ 2ab आना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं, x लगा देते हैं और यहाँ से सीधा सीधी 1/2 कर देते हैं। इससे क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो सीधा सीधी x ही बचेगा। अब यहाँ पर 1/2 लगल है, उसका हम कर देते हैं स्क्वायर, उतना ही हम कर देते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एंड यहाँ पर कर देते हैं प्लस में 1। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पर 2 लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किए, 2 डिवाइड कर दिए। अब जितना 1/2 यहाँ आया उसको 1/2 के स्क्वायर कर दिया और माइनस 1/2 के स्क्वायर, ताकि ये कट करके भी बैलेंस बना रहे और 1 तो 1 हो गया। इससे क्या होगा, ये फैक्टर में टूट जाएगा। इस तरीके का कंसेप्ट हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको बताए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाइए। अब इससे वजह से क्या दिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो इतना तक तो हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। माइनस तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4 एंड प्लस में 1 तो 1। इन दिस केस अगर आप यहाँ से देखोगे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 का 4, 4 में घटाओगे तो यहाँ बचेगा 3/4। और इन दिस केस आप यहाँ से देखोगे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से करोगे तो √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं आता था तो रूट लगा के स्क्वायर कर दिए, 4 का तो 2 था तो 2 का स्क्वायर कर दिए। तो मोटा मोटी ऐसे आप तोड़ सकते हो। इन दिस केस इससे हमें बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब यहाँ पर इन दिस केस यहाँ पर जो फैक्टर है उसको पहले सॉल्यूशंस करके आपको दे देते हैं। इन दिस सिचुएशन अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास dy/dx है, यहाँ पर प्लस में इतना टर्म है जी, तो इस सारे टर्म को हम पहले उधर ले जाते हैं। माइनस में y स्क्वायर प्लस y प्लस में 1 एंड अपॉन में हमारे पास x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 है। इतना टर्म हमारे पास देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ पर जो dx नीचे में आपका दिख रहा है उस dx को उधर भेजते हैं। तो dy इक्वल टू अगर देखें तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y प्लस में 1 एंड अपॉन में अगर देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इंटू यहाँ पर दिखेगा dx। ठीक है जी, ये जो नीचे dx था हम उसको ऊपर में भेज दिए। अब देख लो dy अलग हो गया, dx अलग हो गया, तो पूरा y वाला टर्म इधर आ जाएगा। dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में y प्लस में 1 इधर बच गया। यहाँ देखोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इंटू dx इधर दिख गया। दोनों साइड ले लोगे इंटीग्रेशन और हमारा काम अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि इसको फैक्टर में ऐसे हम तोड़ सके। फैक्टर में तोड़ने से देखो क्या होगा कि dy अपॉन ये फैक्टर में टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके का फैक्टर में टूटेगा। y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर इसमें टूटेगा। राइट हैंड साइड में भी देखोगे तो माइनस 1 अपॉन ये टूटेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर एंड dx में टूटेगा। बस यहाँ क्या किए कि यहाँ जहाँ dx था वहां पर y कर दिए, बाकी तो दोनों टर्म सेम है। अब इतनी बातें अगर आपकी क्लियरेंस है तो अब इससे रिलेटेड एक फार्मूला था जो आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो हम अभी आपके पास वो फार्मूला बता करके क्लियर कर देते हैं जिससे इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। ठीक है सर, तो हमने इससे इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक फार्मूला पढ़ा है। आप अगर इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पहले क्लियर कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं। जैसे देखो 1 अपॉन अगर ये फार्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता था तो हम यहाँ पर लिखते थे 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि यहाँ पर a कांस्टेंट है, x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है तो 1 अपॉन कांस्टेंट लिखते हैं, टेन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट ऐसा लिखते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऐसा फार्मूला था कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो हम यहाँ से 1 अपॉन 2a इंटू लॉग यहाँ से a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स, इस तरीके का फार्मूला हम लोग यहाँ से लगा करके चल देते थे। तो मोटा मोटी ये काम हम लोगों को कर लेना था। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो चीजें हैं उसी फार्मूला से रिलेटेड हमारा जो कंसेप्ट है वो ऐसा दिख रहा है। देख लो a मीन्स यहाँ कांस्टेंट, x दिस मीन्स ये पूरा वेरिएबल दिख रहा है। तो कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट को लगाएं तो देखो क्या होगा 1 अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे मेरे दोस्त। फिर टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स डालेंगे, x के जगह पर पूरा ये टर्म दिख रहा है y प्लस 1/2 तो सीधा सीधी y प्लस 1/2 लिखेंगे एंड नीचे पर हमें देना है a की जगह फिर है √3/2, यहाँ दे देंगे √3/2। राइट हैंड साइड में भी सेम काम करेंगे, माइनस तो माइनस, यहाँ पर भी देखेंगे 1 अपॉन a लिखना है, 1 a की जगह पर देख लो √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे, टेन इनवर्स लिखेंगे और यहाँ पर
इस बार x के जगह पर इतना टर्म है, यानी x प्लस 1/2 तो 2 एंड अपॉन में √3/2 तो √3/2 ये लिखेंगे। अब यहाँ से देख लो ये और ये टर्म दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, तो tan इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 2 इंटू वाई 2y एंड प्लस में 1 इंटू 1 1 एंड अपॉन में नीचे 2 इंटू 1 2, नीचे में देखोगे तो √3/2 बचा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस tan इनवर्स, यहाँ से 2 इंटू 1 2x, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 इंटू 1 1 एंड अपॉन में 2 एंड यहाँ सॉल्व करोगे तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड प्लस में c ऐड कर दीजिएगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो इन दिस केस हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो tan इनवर्स 2y प्लस में 1 अपॉन में √3 एंड राइट हैंड साइड में माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 एंड प्लस में c। इतना टर्म हमारे पास देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को बहुत बारीकी से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम इस तरीके से तमाम जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं या इस तरीके की जो चीज़ें हमारे पास आती हैं उसके थ्रू भी हम इस तरीके का प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं बहुत बारीकी से। किसी बात पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर के बनाइए, बस आपको कंसेप्चुअली आना चाहिए इंटीग्रेशंस के। दूसरी बात है कि जिधर dx है उधर पूरा x का टर्म, जिधर dy है उधर पूरा y का टर्म लाने की कोशिश करना है। उसके लिए छोटी छोटी आपको कंसेप्ट आनी चाहिए, जैसे एक्सपोनेंशियल का, लॉग का और छोटी बड़े मतलब तोड़ना, फैक्टर करना, ये सब थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। इतना आता है तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हो गया। अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो इस प्रॉब्लम को आप खुद से बनाना है। मोटा मोटी हम यहाँ बेसिकली तौर पर इस चीजों को हम यहाँ पर कवर कर दे रहे हैं। देख लीजिए हमारे पास है y dx, फिर है माइनस x dy और इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू dx है। अब देख लो यहाँ पर dx दो बार है तो पूरा dx वाले को इधर ले लाते हैं ताकि वो एक बन सके। तो माइनस x dy इधर ये टर्म बचा है, इसको उधर ले जाते हैं, x y dx एंड माइनस में y dx, इतना टर्म हमारे बचा। माइनस x dy तो dy, यहाँ से जो जो कॉमन निकलता है बाहर निकालिए, y कॉमन निकलेगा, dx कॉमन निकलेगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो -1 बचा और dx बाहर निकल गया। देख लो दोनों में y था, y बाहर, दोनों में dx था, dx बाहर, यहाँ x बचा, यहाँ पर -1 बचा। अब देख लो अब सेपरेट हो चुका है कि dy वाला इधर, dx वाला इधर, तो पूरा x इधर आ जाएगा, पूरा y इधर, तो माइनस dy अपॉन में y आ गया। यहाँ से देखोगे तो x -1 और यहाँ से देखोगे तो सीधा सीधी x आ गया एंड dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन से ले लोगे। यहाँ माइनस तो -1 अपॉन y का सीधा सीधी log y हो जाएगा। यहाँ से देख लो नीचे x है, x से डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ x से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन x एंड यहाँ पे बनेगा dx। इन दिस केस अगर आप यहाँ से देखते हो तो माइनस log y, 1 का अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो दिस मीन्स सॉरी dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 का x हो जाएगा, -1/x का सीधा सीधी log x हो जाएगा एंड प्लस में c। तो आप इस तरीके से भी इसके प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। ये सेकंड नंबर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बस कंफ्यूजन करने के लिए देता है शॉर्ट टर्म में, ध्यान रखिएगा इस तरीके का प्रॉब्लम्स को बनाने के ऊपर। अब आते हैं हम लोग के पास है 13 नंबर के क्वेश्चन, और 13 नंबर में भी बहुत बेसिकली वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है। मोटा मोटी वो हम तमाम क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो भी हो जाती है तो टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, आराम से रिलैक्स होकर के 2 बार देख लेना, पर देखना जरूर है। यहाँ पर देख लेते हैं इस तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास फिर दिख रहा है, ठीक है जी। और इन दिस केस हम यहाँ पर ये 14 का सेकेंड नंबर को तो नहीं बताएंगे, इससे रिलेटेड जो हमने प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो वो आपको खुद से ट्राई करना है। आज हम इस पे कवर कर देते हैं, तो देखो इस पर हमारा आंसर क्या निकल करके आने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। इसकी सॉल्यूशंस की अगर बात करें मेरे दोस्त तो यहाँ पर दिख रहा है 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से दिख रहा है dy/dx। यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू एक्स दिख रहा है। अब यहाँ पर जो dx वाला टर्म दिख रहा है, इस dx को हम उधर भेजेंगे। यहाँ से देख लो 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ से dy। राइट हैंड साइड में देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू एक्स एंड यहाँ से dx हमारा टर्म दिखेगा। इन दिस केस पूरा x का टर्म को एक साइड, पूरा y के टर्म को एक साइड, तो पूरा इधर तो x वाला ही दिख रहा है तो सबको उधर भेजो। तो dy तो dy, राइट हैंड साइड में देखो ए स्क्वायर प्लस में 2ax एंड अपॉन में यहाँ पर देखोगे तो 2ax प्लस में एक्स स्क्वायर एंड dx, इतना टर्म दिख रहा है। दोनों साइड ले लेना है इंटीग्रेशन, क्योंकि अब वो वैल्यू सेपरेट हो चुका है। dy का इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा सीधी हमारे पास यहाँ
आपको y मिलेगा, तो वो हम y यहाँ लिख देते हैं। राइट हैंड साइड में देख लो, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए तो कमाल की बात हो सकती है कि नहीं, और वो चीजें दिख भी रही हैं। जैसे अगर हम यहाँ से a कॉमन अगर हम यहाँ से लेते हैं, सपोज अगर हम यहाँ से a कॉमन लेते हैं, तो देखो आपके बीच अगर हम a कॉमन ले करके अगर यहाँ से बाहर निकले तो सीधा सीधी a कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा a प्लस में यहाँ पर हमारे पास बचा है कितना 2x, एंड यहाँ पर देख लो तो 2ax प्लस में x स्क्वायर इतना टर्म बच रहा है। अब अगर इसका डेरिवेटिव करना चाहो, इसका डेरिवेटिव, तो देखो होगा क्या कि 2a है x है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ 2a आना चाहिए था, यहाँ x स्क्वायर का करोगे तो यहाँ सीधा सीधी में 2x आना चाहिए। इतनी ही बात है, क्लियर है। तो इन दिस केस अगर हम वो चीजें बना पाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि हम उस चीजों को बहुत बारीकी से आंसर के रूप में निकाल सकते हैं। तो इन दिस केस हम सिचुएशंस में क्या लेते हैं, उसको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हम यहाँ से कुछ बहुत ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देख लो y = a, तो a यहाँ पर आना चाहिए, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2ax है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ 2a आना चाहिए, x स्क्वायर का 2x आना चाहिए, तो यहाँ एक a ऐड कर देते हैं, तो a ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब कितना भी ऐड किए उतना सब्ट्रैक्ट भी तो आपको करना होगा, यानी एक a ऐड किए हो, यहाँ पर a था, एक a ऐड किए तो 2a बना, अब एक ऐड किए हो तो उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। नीचे में देखोगे तो 2ax स्क्वायर, या इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस में 2ax एंड dx हो गया। इसको अब अलग अलग सेपरेट कर लो, y = a, तो a यहाँ से अलग सेपरेट करोगे तो 2a प्लस में 2x एंड अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 2ax हमारे पास बन के आ रहा है। यहाँ से सेपरेट करोगे तो माइनस a अपॉन में x स्क्वायर में 2ax, ये हमारे पास टर्म देखने को मिल रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ तक ये चीजें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हैं आपके बीच। अब जरा सा देखना, y तो y हो गया, a तो a हो गया, अंदर देखो इतना ही का डेरिवेटिव ऊपर है, तो सीधा सीधी log लगा करके x स्क्वायर प्लस में 2ax लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अभी भी इंटीग्रेशंस के कंसेप्ट बचल है मेरे दोस्त, a अपॉन यहाँ पर बचा है x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू एक्स एंड dx, इतना टर्म अभी भी बचा हुआ है आपके बीच। तो अब हमको इसका इंटीग्रेशंस करना है। अब इसका इंटीग्रेशंस करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है उसको फैक्टर में तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर जब तक आप इसको फैक्टर में नहीं तोड़ेंगे इसका इंटीग्रेशन आसानी से होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करते हैं। फैक्टर में तोड़ेंगे तो देखो ये कैसे टूटेगा। हम आपको अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के बता रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि इस तरीके की जितने भी क्वेश्चन है उसको ट्राई कर लेना है, और खास बात करके जितने भी इंटीग्रेशन यहाँ नए नए टाइप के बता रहे हैं उस इंटीग्रेशन को तो ऑब्जर्व करना ही करना है। इसके अलावा आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो क्लास है उसको कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। ए तो ए हो गया, यहाँ पर जो चीज है वो कॉपी पेस्ट हो गया, माइनस तो माइनस, ए तो ए, इसको तोड़ते हैं सर। यहाँ ए स्क्वायर हुआ, यहाँ पर देखोगे तो अगर हम देखें तो 2x इंटू ए हो गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहे तो देख लो ए स्क्वायर मिला, 2 इंटू ए भी मिला, और यहाँ पर बी की जगह पर ए दिख रहा है तो हम यहाँ कर देते हैं ए स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर, इतना हम अपने से डाल दिए। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ देखो कि ए स्क्वायर माइनस में कैंसिल होकर के यही टर्म बचेगा। लेकिन अब देखना बेनिफिट इससे देखो क्या मिलेगा, y = a, तो a यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वही छपाएगा माइनस, यहाँ पर देखोगे a बना, इतना टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस a का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ a स्क्वायर एंड dx। और अभी थोड़ा देर पहले इसका एक हमने फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भी है कि भैया अगर आपके बीच ये फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2 इंटू a इंटू लॉग, यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपली x प्लस a माइनस a एंड अपॉन में x प्लस a एंड प्लस ऑफ x, इतना टर्म, सॉरी a यहाँ पर हम लिखते हैं एंड इतना टर्म हम लोग यहाँ से ले करके चलते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि यही वाला फॉर्मूला अब हम यहाँ पर लगाएंगे, तो सीधा सीधी अगर हम ये चर्चा करते हैं तो हमारे पास ये बन करके आ भी जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर a था तो हम सीधा सीधी आगे साइड में a भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर में a से हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमने किया क्या, देखो a को बाहर निकाले, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था तो हमने सीधा 1/2 इंटू a लिख दिए, लॉग तो लॉग, यहाँ पर x की जगह इतना टर्म, a की जगह ये टर्म, इसके जगह ये टर्म, इसके जगह ये टर्म लिख दिए। बेसिकली फार्मूला जो था ये होता है फार्मूला, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर आपके पास रहे
तो फार्मूला बेसिकली ये होता है 1/2 इंटू ए इंटू लॉग, ये वाला जो टर्म है उसी को लिखते हैं x माइनस ए बना करके, यानी इस x को लिखते हैं, a को माइनस करते हैं, फिर x प्लस ए कर देते हैं। वही काम हम यहाँ पर किए, a था बाहर निकाल दिए, 1/2 इंटू ए की जगह यही था, यही लिख दिए लॉग, तो लॉग x की जगह इतना था ये लिख दिए, माइनस ए तो ये लिख दिए, x की जगह इतना था तो ये लिख दिए, माइनस ए तो ये इतना था वो लिख दिए। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इन दिस केस अगर आप फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना चाहोगे तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट बन करके आ रहा है, ओहो ये क्या हो रहा है, फाइनल जो हमारा रिजल्ट बन करके आ रहा है वो क्या बनेगा, y = a, यहाँ पर जो टर्म था वो आप लिखोगे ही लिखोगे माइनस इसका इंटीग्रेशन के रूप में 1/a कैंसल तो 2 लॉग तो लॉग, यहाँ से देख लो a माइनस हो जाएगा तो x बचेगा ऊपर में, a तो यहाँ से x तो x और a जोड़ करके यहाँ से 2a बना, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये बन करके आएगा। तो कहने का मेरे दोस्त इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अच्छा यहाँ जो डॉट डाले हैं उसका ऊपर वाला जो वैल्यू है वो लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बनानी है इस तरीके का प्रॉब्लम। आते हैं जी अब हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ भी कुछ बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है। इन दिस सिचुएशन अगर आप इस तरीके का प्रॉब्लम को बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए, पहले dy और dx को सेपरेट करिए, xy dy/dx है, राइट हैंड साइड में 1 प्लस में y स्क्वायर है और नीचे में 1 प्लस में x स्क्वायर है। यहाँ से देखोगे तो 1 प्लस x स्क्वायर बना है, जिधर dx है नीचे उसको उधर भेज दीजिए, xy dy यहाँ पर हमारे पास बन करके आ रहा है। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 1 प्लस में y स्क्वायर और नीचे में देखेंगे तो 1 प्लस में x स्क्वायर और यहाँ से 1 प्लस x स्क्वायर और इधर में आ जाएगा हमारे पास dx, ये वाला जो dx है वो उधर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इधर dy है तो पूरा y का टर्म, इधर dx है तो पूरा x का टर्म, तो इधर dy है तो dy लिख दिए, यहाँ पर y है तो y लिख दिए, यहाँ पर इतना टर्म है y वाला तो इसको नीचे ले लाए 1 प्लस y स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखोगे तो ऊपर में बचा 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे में हमारे पास ये x आएगा तो x इंटू 1 प्लस में x स्क्वायर, इतना टर्म हमारे पास बन करके आ रहा है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे पास dx दिख रहा है। अब जो सवाल ये आता है मेरे दोस्त कि यहाँ पर अब इसकी इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब अगर इधर आप देखें 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो तो 1 का तो 0, वाई स्क्वायर का तो 2y हो जाएगा, तो अगर हम नीचे 1/2 इंटू ऊपर में 2 करते तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा जिससे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हम दिमाग लगाएंगे। तो जब आप इंटीग्रेशन पे कमांड रहेंगी ना अच्छी, तो आपकी दिमाग दौड़ेंगे भैया, क्वेश्चन पर लगातार आपकी प्रैक्टिस रहेगा तो दौड़ेगा दिमाग। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है जी। अब इन दिस केस यहाँ पर जो चीजें हैं इसमें से अगर आप इस फैक्टर को देख रहे हो तो इन दिस केस आप यहाँ पर देख लो 1/2 तो 2 है गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधा सीधी लॉग में हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख गया। राइट हैंड साइड में देखो जरा सा ये वाला x यहाँ दिख रहा है, ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत इसको ऐसे करके लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x को इस जगह पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक साथ रख दिए, इसे x को इधर रख दिए और नीचे हमारे पास है x इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो ये सब तमाम चीजें जो है वो इंटीग्रेशन के क्लास में आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाए भी हैं कि कैसे इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं ऐसे। इन दिस केस इधर जो है वो कॉपी पेस्ट होते चला जाएगा। यहाँ से देखो अब इसको डिवाइड करो, जब इसको इससे डिवाइड करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो यहाँ पर नीचे आएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसी को इससे डिवाइड करोगे तो x अपॉन ये बनेगा x इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और बाहर में है dx। अब देख लो इतना टर्म से इतना टर्म कैंसल, x से x टर्म कैंसल, इधर तो जो है सो है, इधर देख लो 1 अपॉन एक्स तो x, dx तो dx, प्लस इधर जितना टर्म है 1 अपॉन, या इंटीग्रेशन को हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और यहाँ dx तो dx एक साथ लिख देते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। ठीक है जी, तो इतना टर्म बन करके आ गया। यहाँ पर बचा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट बराबर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करोगे सीधा सीधी लॉग एक्स, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा सीधी फॉर्मूला में आता है tan इनवर्स एक्स एंड प्लस में c। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। उम्मीद है कि ये तमाम चीजें जो है वो आपको क्लियर हो रही होंगी और इस तरीके से आपको बनाने हैं इसके प्रॉब्लम्स को। इसकी सेकेंड की बात करें तो ये भी आपके पास बीबीआई वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो डिस्कस कर देते हैं एक बार फैक्टर अलग अलग करके।
बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। यहां पर अगर आप चर्चा करते हैं 3 इंटू ई टू द पावर एक्स, तो एक्स एंड यहां से 10y dy बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास टर्म दिख रहा है, और सॉरी dx यहां दिख रहा है ना, 10y dx दिख रहा है, प्लस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, तो एक्स सेक स्क्वायर वाई, और यहां से dy इज इक्वल टू सीधा सीधी 0। हमारे पास इतना टर्म दिख रहा है। अब dx वाले को इधर रखते हैं, यानी 3 इंटू ई टू द पावर एक्स एंड यहाँ से 10y, तो 10y dx, तो dx, इस वाले पूरे टर्म को इधर भेजते हैं, तो -1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, तो x हो जाएगा, सेक स्क्वायर y, तो y दिखेगा, dy तो सीधा dy दिखेगा। अब करना क्या है कि इधर पूरा dx है, पूरा x का टर्म, इधर पूरा dy है, पूरा y का टर्म, तो इधर दिख रहा है 3 ई टू द पावर x, ये x ही का टर्म है, dx तो dx दिखा। अब जो इधर है उसको इधर ले लाएंगे, 1 माइनस ई टू द पावर x बनेगा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस सेक स्क्वायर y, तो ये ऑलरेडी है, dy तो नीचे है ये है, और 10 को इधर ले लाओगे तो सीधा सीधे 10y बनेगा। दोनों साइड ले लेंगे, इंटीग्रेशन, हमारा काम हो जाएगा आसान। अब जरा सा देखना कि अगर हम यहाँ से 3 को बाहर निकाल दें, e टू द पावर x हुआ, यहाँ पर 1 माइनस ई टू द पावर x एंड dx, राइट हैंड साइड में माइनस, यहाँ बना है सेक स्क्वायर y एंड अपॉन में 10y, और यहाँ पे dy। अब जरा सा देखो, माइनस तो माइनस, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 10y का डेरिवेटिव ऊपर है, यानी 10 का डेरिवेटिव ऊपर सेक स्क्वायर है, तो सीधा सीधी इसका इंटीग्रेशन log 10y हो जाएगा। अब जरा इसका देखना, इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर एक्स, यहाँ है ई टू द पावर एक्स, तो हम क्या करते हैं, एक माइनस बाहर लगा देते हैं, एक अंदर लगा देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। लेकिन हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर एक्स आ रहा था, तो हमारे पास इतना बन जाए, कह के एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर लगा दिए, इससे हो गया -3, और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो सीधा सीधी log 1 माइनस ई टू द पावर एक्स लिख दिए एंड ए प्लस में सी। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप लॉजिकली समझोगे, इंटीग्रेशंस के कंसेप्ट पे कमांड रहेंगी आपकी, तो चीजें बहुत आसानी से बन करके आएंगी, और नहीं तो फिर आपको समस्या तो झेलना पड़ेगा मेरे दोस्त। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, और ये है 15 नंबर के क्वेश्चन। फिर कल हम लोग करेंगे 16 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक के क्वेश्चन। लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग कल भी कर रहे होंगे, और कल की क्लास ही हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। इस चैप्टर का नहीं, वेरिएबल सेपरेबल का जो मेथड है उससे रिलेटेड ये लास्ट क्लास रहेंगी। और इतनी प्रॉब्लम अगर आप बनाते हो तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो आज 15 यानी 25 क्वेश्चन उधर का, और कुछ बात एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हम अलग से ही भी डाल रहे हैं आपको बनाने के लिए। तो लगभग में अगर आप देखें तो मोटा मोटी भी आप 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास कर रहे होंगे। 30-35 क्वेश्चंस अगर आप मोटा मोटी कर भी रहे हैं तो इतना प्रॉब्लम्स को बनाते बनाते तक आपके इंटीग्रेशंस के भी रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके तो होंगे ही होंगे। एक काम करना है कि अगर आपको इंटीग्रेशंस नहीं पढ़ना है या अभी नहीं आता है तो जितना इंटीग्रेशंस के फॉर्मेशन बता रहे हैं उसको अलग से एक फॉर्मूला के रूप में लिखते चले जाइए कि ऐसे टर्म में ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे टर्म में ऐसे करते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो भैया हम आपको बोल ही रहे हैं 4 लेक्चर के आसपास होगा इंटीग्रेशन का, धमाधूर तरीके से एक बार पढ़ लीजिए ना भाई साहब, कभी भी इंटीग्रेशन में दिक्कत होने नहीं आएगा आपको। एक बात ध्यान में रखिएगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। आइए जी फटाफट हम लोग इस बात पे चर्चा कर देते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करके आपको बताएं तो देखो जी हुआ क्या, यहां पर हमारे पास इतना टर्म दिख रहा है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहां पर देखने वाली बात है कि यहां भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो पहले इसको ठीक ठाक कर लो। 2y², 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2dy बाई डी एक्स। अब करना इतना है कि dy वाला टर्म को एक साइड और बाकी सारे टर्म को एक साइड ले लाएंगे ताकि वो सेपरेट हो सके। तो इन दिस केस यहाँ y तो y, इस 2y² को इधर ले लाते हैं, और राइट हैंड साइड में देख लो 2dy बाई डी एक्स, इस वाले टर्म को हम उधर भेजते हैं, तो माइनस वाला भेजोगे तो प्लस x dy बाई डी एक्स बनेगा। जो चीज कॉमन आता है कॉमन ले लीजिए, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2y, तो खैर ठीक है। यहाँ से देख लो 2 है, dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो 2 प्लस एक्स इंटू बाहर में आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इतना टर्म बचेगा। क्लियर है ये बातें? यानी यहाँ बचा y कॉमन आ गया, 1 माइनस 2y बचा, यहाँ से 2 तो 2x तो x, और dy बाई डी एक्स है तो वो बाहर निकाल दिए। अब यहाँ करना क्या है कि जो नीचे dx दिख रहा है उसको इधर ले लाते हैं, तो y 1 माइनस 2y, ये जो dx इधर आ गया। राइट हैंड साइड में देखोगे तो 2 प्लस एक्स, यहाँ dy इधर आ गया।
अब करना इतना है कि dx तरफ पूरा x का टर्म, dy तरफ पूरा y का टर्म, तो इधर dx बच गया, ये वाला टर्म आएगा तो 2 प्लस एक्स बनेगा। राइट हैंड साइड में इतना टर्म आएगा तो dy अपॉन में y इंटू 1 माइनस 2y इतना टर्म बन करके आ रहा है। क्लियर है बातें? अब इसकी अगर इंटीग्रेशन करने की कोशिश करोगे तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग। देख लो, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, dx 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन log 2 प्लस एक्स हो जाएगा, मोटा मोटी इस तरीके से। यहाँ पर देखोगे ये दो फैक्टर में है, दो फैक्टर को तोड़ने के लिए आपको एक आइडिया बताए हैं, और वो ध्यान में रखिएगा कि पहला काम क्या करना है कि आपको 1 अपॉन वाई लिखना है, 1 अपॉन वाई, फिर इसी को आपको यहाँ लिखना है 1 अपॉन 1 माइनस 2y। इस तरीके का इंटीग्रेशन में आपको कंसेप्ट भी बताए हैं dy। अब यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करिए कि आप यहाँ पर ऊपर में 1 आना चाहिए। पहला तो आप 1 अपॉन वाई लिखिए, 1 अपॉन ये लिखिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, सॉल्व करके ऊपर में जो आएगा उसको हम लोग काटेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2y, ये वाला y उधर जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा। यहाँ पर माइनस 2y था, वो कटना चाहिए था, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब इससे देखो बेनिफिट क्या होगा, 1 माइनस 2y को इधर ले गए तो ये बना 1 माइनस 2y। अब y को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2y बच गया। तो ये ऊपर और नीचे ये दूसरे को काट देगा तो सीधा सीधे ऊपर में कितना बचेगा, 1, जो कि हमको ऊपर में 1 भी लाना था। यानी ये 1 अपॉन वाई इंटू 1 प्लस 2y था। तो हमको इसको दो फैक्टर में तोड़ने के लिए हमने दिमाग लगाया, और वो दिमाग क्या था कि पहले 1 अपॉन वाई लिखे, फिर हम 2 अपॉन 1 माइनस 2y लिख दिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो दिस इंटू दिस ये आ गया। यहाँ पर देखो 1 था तो y भर आ रहा था, बट इसको काटना था तो 2 बनना चाहिए था, 2y, तो यहाँ 2 अपने से लगा दिए और बीच में प्लस डाल दिए। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, देख लो, दिस इंटू दिस करोगे तो यही आएगा। तो ऐसे फैक्टर में आप तोड़ना सीख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। समझ गए बात को? यानी क्लियर एंड कट इतना ही आपको समझ करके चलना है कि अगर ऐसे दो फैक्टर में है, एक फैक्टर को यहाँ लिखिए, एक फैक्टर को यहाँ लिखिए। जैसे 1 अपॉन वाई था, एक बार हम इस पर डिटेल चर्चा कर देते हैं। 1 अपॉन वाई था, एक फैक्टर को यहाँ लिख दिए 1 माइनस 2y। अब इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 2y हो गया, बीच में प्लस डाल दिए, और यहाँ से y इंटू दिस 1 करोगे तो y बन गया। अब यहाँ पर ये वाला टर्म पूरा कटना चाहिए y वाला, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, तो 2 आना चाहिए था। तो 2 आने के लिए यहाँ पर 2 डाल सकते हैं, y इंटू 2, तो ये खत्म हो जाता। तो इस तरीके से आइडिया आपको लगानी पड़ती है, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ से देख लो log, यहाँ से 2 प्लस एक्स तो x, यहाँ पर देखोगे 1 बाई वाई का सीधा सीधी log y, और यहाँ से 2 तो 2, 1 अपॉन इसका करेंगे तो log 1 माइनस 2y हो जाएगा। y का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 से डिवाइड होगा, एंड प्लस में c, 2 से 2 कैंसल, log यहाँ से बचेगा 2 प्लस एक्स तो x बराबर log y, एंड यहाँ से प्लस माइनस माइनस log 1 माइनस 2y एंड प्लस में c। तो इस तरीके से आपको बनानी है। ये कैसे तोड़ना है, कैसे इंटीग्रेशन होता है, इन तमाम कॉन्सेप्ट जो है आपको इंटीग्रेशन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं मेरे दोस्त। वहाँ जरूर आप एक बार ट्राई करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इतना इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है ना, कोई नहीं बताएगा। इतना बेहतरीन कंसेप्ट वहाँ पर हम लेकर के आए हैं। आपको फैक्टर करना, छोटी छोटी टर्म को सॉल्व करना, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, बहुत सारे टर्म है जिस पर आपकी कमांड करवाने की कोशिश की है। वो बेसिकली वो मोटा मोटी उसी तरीके की कंसेप्ट वहाँ देखने को मिलती है। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में आपको अगर कोई समस्या आ रहा है इंटीग्रेशन से रिलेटेड तो जरूर कर लीजिए, नहीं तो भैया आप ऐसे ही मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके कमांड कर सकते हो, लेकिन वो बेटर कमांड नहीं होंगी जब तक कि आप उसमें विजुअल अंडरस्टैंडिंग खुद से नहीं कर पाएंगे। आ जाइए जी, इस तरीके का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा विचित्र दिख रहा है लेकिन है नहीं। यहाँ से देखोगे x है, dx है, पूरा इस वाले टर्म को उधर भेजो, तो दिस मीन्स माइनस वाई ई टू द पावर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx बन करके dy बन करके आ रहा है हमारे पास। अब देख लो, पूरा dx इधर है, पूरा x का टर्म उधर, पूरा dy इधर है, तो पूरा y का टर्म इधर है x dx, इधर x वाला टर्म कौन है, ये बस है, तो नीचे ले ला, तो ये बनेगा cos स्क्वायर x। यहाँ पर देख लो माइनस वाई ई टू द पावर वाई, और यहाँ पर सीधा सीधी dy दिख गया। दोनों साइड ले लो इंटीग्रेशन, ऊपर में अगर इसको भेजोगे cos स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो यहाँ बनेगा sec स्क्वायर x एंड dx। राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस बाहर y ई टू द पावर y इंटू dy। अब जरा सा देखना, यहाँ भी प्रोडक्ट रूप में आ रहा है x, और यहाँ sec स्क्वायर x, यहाँ भी प्रोडक्ट रूप में आ रहा है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u इंटू वी वाला रूल लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला याद है आपको कि इंटीग्रेशन में u इंटू वी रहता था तो फर्स्ट को लिखते थे सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस देते थे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों का होल इंटीग्रेशन, ऐसा हम करते थे। सेम काम यहाँ पर हमें इतना ही काम यहाँ पर कर देनी है और इसके क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। तो हम अलग अलग टाइप के आपके वेराइटीज बता रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आपको जरूरत है और उससे रिलेटेड कमांड करनी है। लेकिन ये सब चीजें आइडिया आपको पहले ही आ जाएंगी, जितना कि हमको आ रहा है उतना आपको भी आइडिया आ जाएगा। बस आपको इंटीग्रेशंस की क्लास को बेहतर कर लेना है, ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आपको बार बार कोई नहीं समझाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि बार बार समझाने से इरिटेट आप भी हो जाओगे। सेल चलते कर लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ देख लो, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाले, सेकेंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का, माइनस दिए फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों का होल इंटीग्रेशन और वो हो जाएगा यहाँ पर। तो इन दिस केस इधर का हो गया। राइट हैंड साइड का देखेंगे तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड का देखोगे यहाँ से माइनस, तो माइनस हो गया मेरे दोस्त। पहले यहाँ लाइनिंग दे देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे किधर का किधर सर बना रहे हैं। ठीक है, माइनस तो माइनस। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखोगे तो y को रख दिए बाहर, e टू द पावर y dy का इंटीग्रेशन माइनस y का यहाँ पर डेरिवेटिव और यहाँ पर e टू द पावर y का इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों का होल इंटीग्रेशन हम यहाँ से करेंगे मेरे दोस्त और ये हमारे पास बन करके आ जाएगा। इन दिस सिचुएशन अगर आप देखोगे x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर 10x माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 और सेक स्क्वायर का करोगे तो 10x एंड dx बन करके आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस, यहाँ से देख लो y तो y e टू द पावर y का e टू द पावर y माइनस, यहाँ से देख लो e टू y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y और यहाँ dy बचल है तो सीधा सीधे dy। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से देखोगे तो x तो x, 10x तो 10x माइनस तो माइनस, 10x का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधी सेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस y तो y हो गया e टू द पावर y तो y ये अंदर में रहेगा, माइनस तो माइनस e टू द पावर y इंटू 1 e टू द पावर y और e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y भी बन करके आ जाएगा एंड प्लस में c लिख दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर एक नया आइडिया सीखे क्या कि कभी भी ऐसा प्रॉब्लम प्रोडक्ट के भी रूप में आ जाता है तो हम प्रोडक्ट रूल के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ पर अगर दिक्कत है, डाउट है तो ज़रूर उस पर कमेंट कर दीजिएगा या कोई सजेशंस करना है तो ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना काम आप जरूर कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज की क्लास काफ़ी लंबा रही लेकिन आप इसे ब्रेक कर करके भी पढ़ सकते थे। उम्मीद है कि आप इनसे बहुत कुछ सीखे होंगे।